हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पता है गाइज, आज मैंने टोटल लाइब्रेरी में 3.5 घंटे की पढ़ाई की थी और आज मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा नहीं पूछे जाते। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद लाइट चली गई थी, तो मैं बैठ कर वहाँ मेरे बीच बहुत सारे लोग थे और सब पढ़ रहे थे। लाइट चली गई थी, गर्मी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग टॉर्च ऑन करके पढ़ रहे थे। तो सोचिए, ऐसे ही मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ उस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। मैं सिर्फ 3 घंटे कर रही हूँ, कोई 10 घंटे कर रहा होगा। मेरे पास टाइम नहीं होता है तब मैं 3 घंटे कर रही हूँ, किसी के पास बहुत टाइम है तब वो जाके 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है। तो उसके और मेरे बीच कंपटीशन है। तो सोचिए कंपटीशन कितना टफ़ है। स्टेट 1 सीटेट सब बहुत ही बच्चे होंगे कंपटीशन के लिए इस बार। और अगर इस बीच में हमारे बीच में डर नहीं होगा कि अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तो क्या होगा, ये डर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपनी आंखों में एक चमक लेकर पढ़ाई करते हैं कि नहीं मेरी जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद जो प्राउड वाली फीलिंग होगी, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अपने खुद के कंधों पे लेना चाहती हूँ, दूसरों से हेल्प नहीं लेना चाहती, हमेशा दूसरों को पैसे गिविंग हैंड रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लेना किसी से पैसे, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करना हो, अपनी ख्वाहिशें पूरी करना हो, अपने शौक़ पूरी करने हो, वाइफ के साथ घूमना हो, मतलब जो भी अपनी फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगे अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगी। तो हमेशा अपने दिमाग में डर बनाइए, अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो यही होगा कि जहाँ आप अभी हैं अगली बार भी वहीं रहेंगे। जो लोग आपको भरोसा करके, जैसे मेरे जैसे जो हाउस वाइफ है, उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर भरोसा करके उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब वो अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वो भरोसा उतना नहीं रहेगा कि ये बस तैयारी करती है, इसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मेरे केस में तो यही है, अगर मैं इस बार ये एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर पाती हूँ तो सबका भरोसा मुझ पर उठ जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। और ये सपोर्ट अगर मैंने छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम यही सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आप सोचेंगे नहीं कि ये लास्ट एंड लास्ट है, तब तक आप अपना 100% नहीं दे सकते। तो आप ये सोच कर पढ़िए कि ये लास्ट एंड 100% ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं पाएगा। एग्ज़ाम कोई भी हो, छोटी एग्ज़ाम हो चाहे बड़ी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम एग्ज़ाम होती है। हाँ, अगर 7-8 लोग एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 5 लाख लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 2 लाख लोग नहीं हो रहे, तो मतलब कुछ तो ऐसा एग्ज़ाम में है जो नहीं आ पा रहा है, हर कोई सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ तो है। और अगर उन जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें अपनी एक सीट पक्की करनी है तो कुछ हट के कुछ अलग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा जाए तो बीपीएससी के सिलेबस सब बोलते हैं कि नहीं है, कुछ नहीं है, बट पढ़ने जाओगे तब आपको गहराई का पता चलेगा कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सागर की तरह है वो। और बहुत कुछ आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या आ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे भी अगर टाइम आप लोग निकाल कर अच्छे से पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो मैं शेयर करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, अपनी जर्नी बताती हूँ। क्योंकि बैठे-बैठे मैंने देखा कि सब मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि घर जाने के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। वही लाइब्रेरी के जो 3 घंटे होते हैं वही होता है और रात के 2 घंटे वही होते हैं। उसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मैं चाह कर भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मेरा शेड्यूल इतना बिज़ी रहता है, इतना कम टाइम रहता है पढ़ने के लिए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत ट्राई कर भी लूँ ना तो भी मैं नहीं पढ़ पाती। सिर्फ़ मैं एक दिन में 5 घंटे पढ़ सकती हूँ, 5 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ। और उसी 5 घंटे में पढ़ना है मुझे, और कुछ लोग कितना ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। तो पहले तो मैं अपना सिलेबस बहुत जल्दी-जल्दी सोच रही हूँ कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊँ। कभी-कभी क्वेश्चन लगा लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। कितना भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ ही में नहीं आएगा एग्ज़ाम कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्योंकि ये मेरा लास्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो मुझे कैसे भी इस एग्ज़ाम को निकालना है। और जो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, अब वो मैं चीज़ें करना छोड़ रही हूँ, जो करना चाहिए वो कर रही हूँ। अब सब कुछ मेहनत पे ही डिपेंड है, मेहनत तो कर रही हूँ, अब भगवान जाने क्या होगा। लेकिन बस यही है कि जो भी होगा अच्छा होगा। और हमेशा पॉजिटिव रहकर ही सोचिए, ना के बारे में सोचिए मत। अगर आप हमेशा खुद से ये कहें कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो ज़रूर क्वालिफाई होगा। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तो नहीं होगा, तो यूनिवर्स भी यही सुनता है कि नहीं होगा। आप हमेशा बोलिए मेरे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाऊँगी। तो चलिए ऐसे ही कुछ मोटिवेशन वीडियो के साथ फिर मिलूँगी आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।